नॉन हीलिंग अल्सर यानी ठीक ना होने वाले अल्सर एक स्थिति है जो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वरण या अल्सर का ठीक होना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अल्सर को दोष दुष्टि और विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाया जाना चाहिए जो घाव भरने के प्राकृतिक क्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से घाव या अल्सर का भरना मुश्किल हो जाता है और अल्सर ठीक नहीं होते। नॉन हीलिंग अल्सर्स जो 6 हफ्ते में किसी का व्रण अगर भरता नहीं है तो उसको नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। जिसके लक्षण होते हैं उसमें से कंटिन्यूस पस डिस्चार्ज होना, पूयस्त्राव होना, उसमें से दुर्गंधता आना, खून रिसना, पानी उसमें से रिसना और बार बार इन्फेक्शन होना। इसके वजह से रुग्ण की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। बहुत बार पैर काटने की सलाह दिया जाता है, लेकिन हम लोग आयुर्वेद की औषधियों द्वारा हम लोग इसको बचा सकते हैं। यदि मधुमेह होने का संदेह हो, बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, तीव्र भूख लगना, असामान्य वजन कम होना या बढ़ना, थकान और दृष्टि का धुंधला होना, ऐसे लक्षण हो या फिर कोई घाव जो ठीक ना हो रहा हो, ऐसे असामान्य लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक कारण है वो है प्रमेह, इसका मतलब डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ में अल्सर्स होने का कारण ये होता है कि उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ हो जाते हैं, जिसमें कि रक्तवाहिनी जो है ब्लड सप्लाई उसका कम हो जाता है। इसके कारण डायबिटीज़ में नॉन हीलिंग अल्सर्स होने के कारण ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ में जिसमें ब्लड वाहिनी, रक्तवाहिनी जो है वो संकोच हो जाती है किसी पेशेंट में धूम्रपान के कारण, जिसको थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं, जिसके कारण गैंग्रीनस अल्सर्स हो जाते हैं। इसी के साथ में वेरिकोज वेन्स के कारण भी अल्सर्स हो जाते हैं, जो कि अल्सर्स भरते नहीं है। और भी बहुत बार इन्फेक्शन, अंडरलाइंग इन्फेक्शन होता है, जिसके ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे रोग होते हैं कि जिसमें अंडरलाइंग इन्फेक्शन बोन में, हड्डियों में रहता है। उसके कारण भी, ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण भी इस प्रकार से नॉन हीलिंग अल्सर्स तैयार हो जाते हैं। आयुर्वेद में प्रचलित आयुर्वेद के प्राचीन और समय परीक्षित उपचार भी ऐसे अल्सर को ठीक करने में उपयोगी है। आचार्य सुश्रुत भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता में अल्सर का विस्तार से वर्णन किया है और उसके लिए उपचार भी बताए हैं। सुश्रुत द्वारा वर्णित घाव भरने की प्रक्रियाएं आज भी काफी उपयोगी सिद्ध होती है। आयुर्वेद में मुख्यतः शल्य चिकित्सा के अंडर ये व्याधि आता है और शल्य चिकित्सा में प्रथमतः ये दुष्ट व्रण अगर है तो उसमें व्रण शोधन की चिकित्सा की जाती है। मतलब व्रण को जो पस होता है, व्रण में जो पस होता है या व्रण में जो दुष्ट खराब पेशियां होती है, उसको निकालने का तरीका बताया है। इसके लिए अनेकविध शस्त्र कर्म का उपयोग भी किया जाता है। इसी के साथ साथ में कुछ वनस्पति से बनाए हुए तेल, औषध, घृत, घी और कल्क, इसका मतलब लेप, ये लगाने के बाद वो व्रण शुद्ध हो जाता है। ये व्रण शुद्ध होने के बाद उसमें व्रण रोपण किया जाता है। मतलब व्रण घाव भरने के लिए जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो उसमें लगाई जाती है। व्रण को धोना, वो काढ़े से हम लोग धोते हैं। इसके साथ साथ में आयुर्वेद में जलौकावचारण, इसका मतलब लीच एप्लीकेशन, इसका बहुत ही उपयोग माना गया है। लीच एप्लीकेशन के वजह से वहाँ पे रक्त पुरोठा, जो ब्लड सप्लाई है, वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। लीच एप्लीकेशन के बाद अगर स्किन ग्राफ्टिंग किया जाए तो लगभग 90% रुग्णों में ये स्किन ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट होता है। नॉन हीलिंग अल्सर्स के लिए आयुर्वेद में लीच थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। न भरने वाले अल्सर के लिए लीच थेरेपी काफी उपयोगी है। लीच थेरेपी के उपयोग से प्रभावित स्थान में सूजन और दर्द कम होता है, नस में रक्त का थक्का नहीं बनता
और व्यक्ति को लक्षणों में सुधार महसूस होता है। सही उपचार से नॉन हीलिंग अल्सर्स की जटिलताओं को कम किया जा सकता है और व्यक्ति में लक्षणों में सुधार साफ देखा जा सकता है। यदि आप भी ऐसे किसी घाव या अल्सर से प्रभावित हैं जो बार बार हो जाता है या काफी समय से ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक विशेषज्ञ को दिखाएं और उसका सही उपचार करवाएं। आयुर्वेद में नॉन हीलिंग अल्सर्स के लिए काफी प्रभावशाली उपचार के विकल्प हैं, जिनसे इन अल्सर से होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।